नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दीपावली और छठ में घर आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश ने दिए कई निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। कोरोना के हालात की समीक्षा करते हुए सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर बिहार आने वाले लोगों की कोरोना की जांच की जाए। वहीं हर रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव और इंटर स्टेट चेक पॉइंट पर भी नजर रखने का निर्देश सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिया है। बिहार में कोरोना के हालात पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए। यदि किसी के पास आधार कार्ड मौजूद नहीं है तो अन्य दूसरे पहचान के आधार पर भी वैक्सीन लगाई जाए। हमारी कोशिश है कि कोरोना का टीका हर व्यक्ति लगाए। सरकार यह प्रयास आगे भी जारी रखेगी। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन को सबसे अहम माना जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। इसे लेकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास जारी है। सीएम नीतीश ने सभी लोगों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखने की भी अपील की है। क्रिकेट मैच ने आईएएस की शादी का पहले बेड़ा गर्क किया। अब इनकम पर है जांच एजेंसियों की नजर। बिहार के एक आईएएस अधिकारी की शादी की वजह से इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच स्थगित होते होते रह गया। यह खबर थोड़े दिन पहले सुर्खियां बनी थी। जहानाबाद में डीडीसी के पद पर तैनात मुकुल कुमार गुप्ता ने रांची के 5 स्टार होटल में कमरे बुक कराए थे। होटल रेडिसन ब्लू में कमरे जिस तारीख को बुक कराए गए थे उसी तारीख को भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच खेला जाना है। 19 नवंबर को होने वाले इस क्रिकेट मैच के लिए भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों को होटल चाहिए था। रेडिसन ब्लू में कमरे उपलब्ध नहीं थे, जिसे लेकर काफी बवाल मचा। मैच रद्द होने तक की नौबत आ पहुंची थी। आखिरकार इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब कहीं जाकर आईएएस अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने होटल रेडिसन ब्लू में बुक अपने कमरे छोड़े थे। रेडिसन ब्लू में कमरे पर दावा छोड़ने के बाद T20 मैच का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन सुर्खियों में आए आईएएस अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की परेशानियां अब बढ़ सकती है। चर्चा है कि मुकुल कुमार गुप्ता की आय पर अब जांच एजेंसियों की नजर जा गई है। एक 5 स्टार होटल में भारी तादाद के अंदर कमरे बुक कराने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। शादी में भारी तामझाम और खबर की चर्चा मिलते ही बिहार आर्थिक अपराध इकाई के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि अब तक डीडीसी के खिलाफ किसी तरह की जांच शुरू नहीं हो गई है, लेकिन आने वाले दौर में ऐसा नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। पटना हाईकोर्ट के 4 अधिवक्ता बने जज। कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने पटना हाईकोर्ट के 4 अधिवक्ता को जज नियुक्त किया है। अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा, संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह और सत्यव्रत वर्मा पटना हाईकोर्ट के नए जज के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट में और 4 नए जज नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व न्यायिक सेवा के 2 अधिकारी को हाईकोर्ट का जज बनाया गया था। साथ ही पटना हाईकोर्ट में विभिन्न हाईकोर्ट के 3 जजों का स्थानांतरण किया गया। वहीं पटना हाईकोर्ट के 1 जज को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भेजा गया। पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 19 जज हैं। दूसरे हाईकोर्ट में तबादले के बाद और 4 अधिवक्ता को जज बनाए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या अब 26 होगी, जबकि 53 कुल स्वीकृत पद है। ऐसे में अभी भी जजों के कई पद रिक्त हैं। दुर्गा मां की विदाई के साथ ही होगा बिहार में ठंड का आगमन। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, हल्की बारिश के आसार। मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद बिहार के मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर से मौसम में बदलाव नजर आएगा और हल्की वर्षा भी होगी। इसके बाद बिहार में ठंड दस्तक देगा। मौसम विज्ञान विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिहार में हल्की बारिश के साथ ही बिजली चमकने और मेघ गरजने और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम में शुष्की होने से तापमान बढ़ेगा और शनिवार से बिहार के अधिसंख्य जिलों में बारिश की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर बिहार में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावना है। इसको लेकर प्रदेश के सभी 38 जिलों में चेतावनी जारी की गई है।
बिहार में गहराएगा बिजली का संकट, कांटी और बरौनी बिजली घर होंगे बंद। तेजस्वी बोले डबल इंजन सरकार से ट्रिपल नुकसान। बिहार सरकार ने छोटे बिजली घरों को बंद करने का निर्णय लिया है। सूबे को लंबे अरसे से बिजली देने वाले 2 यूनिट एनटीपीसी बंद करने की तैयारी में है। कांटी और बरौनी थर्मल प्लांट बंद करने से बिहार में बिजली की समस्या और भी ज्यादा गहरा जाएगी। इस मुद्दे को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है। बिहार में 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली 2 इकाइयों कांटी और बरौनी थर्मल प्लांट को एनटीपीसी द्वारा बंद किए जाने के ऐलान के बाद सियासत गर्म हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा और लिखा है कि बिहार में बिजली दर देश भर में सबसे अधिक होने के बावजूद सरकार की नाकामियों के चलते आगामी दिनों में बिजली संकट गहराएगा। डबल इंजन सरकार कांटी और बरौनी की बिजली घर भी बंद कर रही है। डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हेडमास्टर की बहाली में हो सकते हैं शामिल। पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। पटना उच्च न्यायालय ने टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों संघ को अंतरिम राहत दी है और कहा है कि पिटीनर्स अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य करने की मांग हो रही है। टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के संघ ने प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और इसमें सुधार की मांग की है। केस में पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत संघ को दी है। संघ की ओर से हाईकोर्ट के वकील कुमार सानू ने बताया है कि इस मामले में हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि पिटिशनर संगठन के सभी सदस्य अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आगे कोर्ट का जो भी फैसला अंतरिम रूप में होगा वही मान्य होगा। अब बिहार में घर बैठे मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। अगले महीने से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब तक लोगों को एसपी ऑफिस का चक्कर लगाना होता था, लेकिन अब घर बैठे ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल सकता है। जी हां, अब चरित्र प्रमाण पत्र लेने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। अगले महीने से बिहार में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल कॉपी भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। इस नई व्यवस्था से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन किए जाने को लेकर एडीजी आधुनिकीकरण डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने कहा है कि गृह विभाग पिछले 2.5 महीने से इसका ट्रायल कर रहा था। अब यह सारी प्रक्रिया जांच और परखी गई है। 1 नवंबर से हम पूरे राज्य में चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। पूरे राज्य में यह लागू होगा और इसके तहत लोगों को ऑनलाइन तरीके से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे 50-50 बेड के रक्षा गृह। होम में रहने वाली लड़कियां की जाएंगी शिफ्ट। राज्य के सभी जिलों में लड़कियों के लिए 50 बेड का रक्षा गृह बनाया जाएगा। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर विभागीय मंत्री के स्तर से सहमति मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा एवं वहां से अनुमति मिलने के बाद दिसंबर से इसको लेकर काम शुरू हो जाएगा। विभाग इस संबंध में जिलों में जमीन चिन्हित करने के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा है। पूर्व से पटना में एक रक्षा गृह का संचालन हो रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों से बातचीत कर उनसे यह जानने की कोशिश की कि होम में रहने में उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है। वहीं इस परेशानी का समाधान भी जाना। जब लड़कियों ने अपनी परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराया तो उनकी बातों के आधार पर अधिकारियों ने ब्यौरा तैयार कर विभाग को सौंप दिया है, जिसके बाद सभी जिलों में रक्षा गृह शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली बिल समेत कई झंझटों से अब मिलेगी मुक्ति। बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली मीटर के कई झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। 2025 तक बिहार के उपभोक्ताओं का बिजली मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके बाद बिलिंग के लिए मैनुअल रीडिंग, बिल के वितरण और पैसे जमा करने के साथ ही बकाया भुगतान के बाद कनेक्शन कटने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बिहार में इस परियोजना के ऊपर करीब 11,000
100 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। सोमवार को बिहार सरकार ने 2 बिजली वितरण कंपनियों को 3,330 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 15% राशि केंद्र के तरफ से दी जानी है। बिजली संकट के बीच आरजेडी की तैयारी, नहीं बुझेगी लालटेन। आगे जानिए पूरी खबर। देश अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। कोयले की कमी के कारण बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी हालत में बिहार के अंदर पावर कट नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इस दावे के बावजूद बिहार का शायद कोई ऐसा शहर होगा जहां हाल के दिनों में लोड शेडिंग नहीं हो रही है। बिजली संकट के बीच खेल जारी है, लेकिन अब आरजेडी ने फैसला किया है कि लालटेन हमेशा जलती रहेगी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रदेश कार्यालय में 6 टन की एक लालटेन लगाने की तैयारी हो रही है। यह लालटेन 24 घंटे जलती रहेगी। इससे पार्टी कार्यालय और रोशन होगा और साथ ही लोगों को यह लालटेन एहसास भी दिलाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का वजूद बिहार की राजनीति में अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन रहा है। लालटेन को लेकर बिहार में अक्सर सियासत भी देखने को मिलती है। आरजेडी के विरोधी अक्सर इस बात को लेकर ताना मारते हैं कि बिहार में लालटेन का युग खत्म हो चुका है, लेकिन अब इसी लालटेन के सहारे आरजेडी एक बार फिर से बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।